गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। 23 नवंबर 2000 1982 1982 है के दिन सवेरे सवेरे भगवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। मेरे घर एक बेटे का जन्म हुआ था। अब तो बड़ा हो गया है, काफ़ी उम्र। आज उसका जन्मदिन है, तो बाप होने के नाते हम उसको आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहे, आनंद प्रसन्न रहे। आप भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देते होंगे, दिया करो। अपने बच्चों से जलना छोड़ दो, खिंचना छोड़ दो, मेरा ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं। जीवन बच्चों का है, उसको उनके हिसाब से जी लेने दो ना। आपका जीवन आप जी चुके या जी रहे हैं। किसी ने कुछ रोका टोकी की, अगर की भी तो आपके साथ की, तो उसका बदला बच्चों से क्यों लेना। कह रहा नहीं भाई, मैं कल क्या कई दिन से देख रहा था खबर, तो दिमाग में ऐसे ना उथल पुथल सी चली रहती है। फिर मौका आता है तो मैं बात करता हूँ। इसी करके तुम आया हूँ यूट्यूब पर, ताकि वो बातें करूँ जो मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं, जिनको शेयर करने से शायद किसी का कुछ लाभ हो जाए। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे सारे सुख भी मेरे अपने हैं, मेरे सारे दुख भी मेरे अपने हैं। अगर मैं किसी को बता दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपने दुख किसी को बता देता हूं, 10-20 आदमियों को अपनी राम कहानी सुनाता हूं, तो उससे मेरे दुख कम थोड़े हो जाते हैं। अगर मैं अपने सुखों को किसी के बारे में बता देता हूं, लोगों को बताता हूं ऐसे ऐसे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं खबर देख रहा हूं कई दिन से कि कुछ सरकारें, कुछ क्या जी, वो सरकारें जो बीजेपी की सरकारें हैं, 4-5 हैं, वो आजकल कोशिश कर रही हैं एक नया कानून बनाने की, और बना ही देंगे, बना ही देंगे। और कानून का नाम अलग अलग सरकारें शायद अलग अलग नाम रखेंगी, परंतु मोटे तौर पर लव जिहाद रखा गया है। लव जिहाद ये एक नया लफ्ज है, और मैंने तलाश किया तो मुझे पता लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी कोई अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है लव की। अब सरकारें हैं, जिस हाथ जोर कर देखा सोए, जिसके हाथ में जोर होता है वो अजमा ही लेता है ना किसी न किसी तरीके से। अब तो खैर मेरी उम्र खत्म होने वाली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बात भी ना करूं। किसी के साथ प्यार करना या कोई मुझे प्यार करे, ये मेरा और उसका जाति मामला होना चाहिए ना। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि माँ बाप को भी इसमें दखल नहीं देना चाहिए, सरकारों को तो दखल देना ही नहीं चाहिए। मैं कौन सा धर्म मानूं, कौन सा धर्म ना मानूं, मैं किस धर्म से संबंध तोड़ के किस दूसरे धर्म में चला जाऊं, यह भी मेरा जाति मामला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि जीवन साथी का चुनाव, शादी का फैसला करने का चुनाव, प्यार करने, ये सारे हक पर्सनल हैं। इन फैसलों में कोई भी सरकार, राज्य सरकार दखल ना दे। इसके बावजूद भी सरकारें आगे बढ़ रही हैं कानून बनाने की तरफ, कि हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे इंटर रिलीजियन मैरिजेस रुक जाएंगी। वो तो क्या रुकेंगी, इंटर रिलीजियन मैरिज जिसने करनी है कर ही लेगा, कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। देखिए अंग्रेजों के जमाने से है ये, कि अगर कोई कत्ल करेगा तो उसको फांसी लगेगी, अगर कोई कत्ल करेगा तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। पर क्या ऐसे कानूनों के बावजूद कत्ल करने की वारदातें खत्म हो गई? नहीं हुई ना। बस इसी से समझ लो, इसी से समझ लो कि आप ये जो कानून असल में, आई काइंड ऑफ थिंक, मैं ऐसा सोचता हूं कि अब सरकार लव जिहाद के नाम पर वही कुछ करने जा रही है
जो हिंदू मुसलमान के नाम पर करने जा रही होती थी, या कभी हिंदू सिख के नाम पर कर चुकी सरकार, कर चुकी 1984 में कर चुकी। तो ये सिख हैं, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ कर दिया कि ये सिख हैं, ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी है, आप सभी का हक है कि इनको मार दो। ये उस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा है और इस शरीर पर भुगता है। अब ये सरकार कभी लव जिहाद का नाम दे देती हैं, कभी हिंदू मुसलमान का नाम दे देती हैं, कि राम मंदिर और मस्जिद का नाम दे देती, ऐसे करके ये बहुत कुछ करते। अपनी तरफ से देखा जाए तो ये बहुत कुछ करते, पर इनकी ये सारी बातें, इनके ये सारे कानून किसी काम के नहीं, दो कौड़ी मोल नहीं है इन कानूनों का। क्योंकि इससे, ऐसे कानूनों से अभी बनाया था ना, क्या ट्रिपल तलाक, क्या बोलते थे, ट्रिपल तलाक है, कानून बनाया था कि इससे मुसलमान लेडीज का जो जीवन है वो सुखमय हो जाए। कितना सुखमय हो गया भाई, सभी को रोटी मिलने लग गई, सभी के क्या बोलते हैं जीवन से दुख दर्द कलेश लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। अगर नहीं हुए तो ये कानून, ऐसा फटीचर कानून लेकर ही क्यों। और ये भी, ये जो बनने जा रहा है ना, ये भी एक फटीचर ही कानून है। किसने एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था काफी देर पहले, तो वो क्या था, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के वास्ते डॉक्टर अंबेडकर योजना थी कोई। तो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर कोई लड़का और लड़की शादी करते हैं और उनमें से कोई एक नीची जाति का हो, लड़की नीची जाति, लड़का नीची जाति का, तो ऐसी अंतर जातीय मैरिज को सरकार सम्मानित भी करेगी और उनको 3 लाख रुपया प्रोत्साहन के रूप में, एनकरेजमेंट के रूप में पैसे देगी। 1 लाख तो उसी वक्त दे देगी, बाकी 2 लाख अंबेडकर फाउंडेशन के पास जमा रहेगा। और जब 3 साल सक्सेसफुली वो मैरिज चल जाएगी तो सूद समेत वो सारा पैसा उस जोड़े को दे दिया जाएगा। अब अंतरजातीय से वो लोग जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, जो नहीं समझते, ऐसे समझो कि हिंदुस्तान में कास्टिज्म है, कुछ ब्राह्मण लोग हैं, कुछ क्षत्रिय लोग हैं, कुछ खत्रिय लोग हैं, कुछ अरोड़ा लोग हैं, ये ऊंची जाति के लोग हैं, अग्रवाल वगैरह ऊंची जाति के लोग हैं। और जैसे चूड़े हैं, जैसे चमार हैं, जुलाहे हैं, ये नीची जाति के लोग हैं। भैया बुरा मत मानना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, किसी को गाली नहीं निकाल रहा। तेली नाई ये सब नीची जाति के लोग। अब अगर कोई खत्रियों का लड़का, अगर कोई सैनियों का लड़का किसी जुलाही से शादी कर ले तो वो ऐसा समझा जाएगा कि इसने इंटरकास्ट मैरिज की है। किसी चमारी के साथ शादी कर ले, या कोई चमारों का लड़का किसी ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी कर ले, होती हैं, हो रही हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज समझा जाएगा। कहां तो सरकारों ने ऐसे कदम उठाए कि जाति प्रथा का भेदभाव खत्म करने के लिए, हालांकि क्योंकि इस योजना को ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं दी गई इसकी, जिस तरह मोदी साहब झाड़ू लगाते हैं ना, तो 3-4 दिन लगातार वो झाड़ू की तस्वीर आती रहती है कि जी मोदी साहब ने स्वच्छता अभियान चलाया। अभी 2 अक्टूबर 2019 को इन्होंने एक अभियान चलाया था कि मैं प्लास्टिक का खात्मा कर दूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म। कहाँ खत्म हुई है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए अपनी मशहूरी के वास्ते। अगर आपकी इस योजना का कोई लाभ होना था, प्लास्टिक तो अभी यूज हो रहा है। तो जिस तरह ये स्कीम बहुत अच्छी थी, वो जो डॉक्टर अंबेडकर योजना थी, अंतर जातीय ब्याह करवा के सद्भावना पैदा करना, बड़ी अच्छी थी, परंतु उसको प्रोत्साहन सरकार ने ही नहीं दिया, इस करके ज्यादा लोग शादियां कर नहीं सके। खैर, ये जो सरकार, राज्य सरकारें, बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स कानून बनाने जा रही हैं लव जिहाद के नाम पर कि हम हिंदू लड़की की मुसलमान लड़के के साथ शादी नहीं होने देंगे, यह भी एक फटीचर कानून है, बकवास कानून है। इसकी बदौलत सरकारों को जोर लगाना चाहिए अपने अपने राज्यों में या पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का,
इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का, रिसर्च के ऊपर जोर करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जो काम कर गए उसका आप अभी तक खा रहे हैं। आप भी कोई ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग काम करिए, क्रिएटिव काम करिए। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री लगाए गए थे राजीव गांधी जी, उसके साथ लाखों हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है कपूरथला में। आप भी कुछ कर देते, लगाई कोई रेल कोच फैक्ट्री है, लगाई कोई लोकोमोटिव फैक्ट्री, कुछ भी नहीं। तो बस लव जिहाद कह लो, ये कह लो, लोगों का पोलराइजेशन करने का ढंग सिर्फ वोटें प्राप्त करने के वास्ते है भाई जी नो। डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है। विकास तब होना है जब फैक्ट्रियां लगेंगी, जब खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया जाएगा, जब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, मंडियों को बढ़ावा दिया जाएगा। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गगनदीप सिंह, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा की आशीर्वाद, सदा सुखी रहो, आनंद प्रसन्न रहो।